तो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल माई आईएफ जर्नी पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आप सबसे मिलने का मुझे फिर से एक मौका मिला। आप सबके जो कमेंट्स हैं उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जिन जिन्होंने मुझे कमेंट किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो उन्हीं में से दो जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। स्पेशली दिस इज़ फॉर यू। एक मेरे पास कमेंट आया जिस कमेंट में मुझे उन्होंने ये पूछा है कि बीटा एचसीजी वैल्यू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि बीटा एचसीजी जो है वो होता क्या है। बीटा एचसीजी का रोल आईवीएफ के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बीटा एचसीजी जो होती है उसकी वैल्यू को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी जो है बीटा एचसीजी से ये नहीं है कि सिर्फ हमें यही पता चलता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे हमें बहुत सी बातें पता चलती है। बीटा एचसीजी से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी है वो आगे जो है वो कंटिन्यू रहेगी, लाइव रहेगी या नहीं रहेगी। और ये भी पता चल जाता है क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो बहुत बार ऐसी भी प्रेगनेंसी हो जाती है जिससे ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाती है, या केमिकल प्रेगनेंसी हो जाती है, या ऐसी प्रेगनेंसी हो जाती है जिससे आगे जो है मिस कैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो टोटली हमारी बीटा एचसीजी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। बीटा एचसीजी जो होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि बीटा एचसीजी होता क्या है। बीटा एचसीजी जो है वो एक हार्मोन होता है, एक लेवल होता है जो सबसे पहले जो है हमारे यूरिन के थ्रू, यूरिन से हमें पता चलता है, यूरिन में आता है। उसके बाद जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आ जाता है। तो बीटा एचसीजी का क्या रोल रहता है कि बीटा एचसीजी जो है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलता है। वैसे तो इसके बारे में डॉक्टर अच्छे से बता सकते हैं आपको, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बीटा एचसीजी में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको जब आपका आईवीएफ होता है, आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसमें जो होता है एम्ब्रियो जो होता है वो दो तरह से जो एम्ब्रियोज होते हैं वो दो तरह के एम्ब्रियोज होते हैं जो आपको आपके डॉक्टर स्टार्टिंग में बता देते हैं। उस एम्ब्रियो में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो होता है या तो 5 डेज़ का एम्ब्रियो होता है या 3 डेज़ का एम्ब्रियो होता है। तो बीटा एचसीजी की वैल्यू का इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर तो आपका 5 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है जिसे कि ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, और एक होता है 3 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है। अगर 3 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है तो आपको कम से कम 14 to 15 डेज़ तक ही पूरा वेट करना है। उससे पहले बीटा एचसीजी की वैल्यू आपको जो है बीटा एचसीजी का टेस्ट नहीं करवाना है। लेकिन अगर आपका 3 डेज़ का करवाया गया है, अगर 3 डेज़ का कराया तो 14 to 15 डेज़, अगर 5 डेज़ का आपको करवाया गया है, ट्रांसफ़र हुआ है आपका एम्ब्रियो, तो आपको 12 डेज़ के बाद जो है अपना बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाना है। और बीटा एचसीजी से पहले आप एक यूरिन टेस्ट जरूर करवाएंगे। यूरिन टेस्ट में क्या होता है, यूरिन टेस्ट में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बताता है, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता कि कितनी प्रेगनेंसी होंगी और क्या इसकी है प्रॉब्लम। तो बीटा एचसीजी में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि आपका जो है आप, क्योंकि आपको कंफर्म तो होता ही है, डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपका जो एम्ब्रियो है वो 5 डेज़ का है या 3 डेज़ का है। अगर 5 डेज़ का है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर 5 डेज़ का अगर एम्ब्रियो है आपका, तो आपको जो है आफ्टर 12 डेज़ अपना बीटा एचसीजी का टेस्ट आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर 3 डेज़ का है तो आपको कम से कम 14 to 15 डेज़ वेट करना है, ठीक है। और जो आपकी जो पीरियड है उससे अगले दिन ही ये टेस्ट, पीरियड जब मिस हो जाता है तो उससे अगले दिन ही आपको ये टेस्ट करवाना है। और आपको ये काउंट करके रखना है कि जब आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था तो उसके 15 डेज़ बाद ही आपको ये टेस्ट कराना है, अगर आपका जो है 3 डेज़ का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है। अगर आपका 5 डेज़ का हुआ है तो आपको काउंट करके 12 डेज़ के बाद ये बीटा एचसीजी टेस्ट करवाना है। तो जब आप यूरिन टेस्ट करते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का पता चलता है। अगर 1 लाइन है तो वो नेगेटिव दिखाता है, और पॉजिटिव है तो वो 2 लाइन्स दिखाता है। अगर वो फेंट लाइन भी होगी तो भी वो पॉजिटिव मानी जाती है, लेकिन बीटा एचसीजी से कंफर्म हो जाता है।
तो और जब भी आप यूरिन टेस्ट कर रहे हैं तो यूरिन टेस्ट में जब आप यूरिन की ड्रॉप डालते हैं तो आप कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा या 2 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। वैसे तो 1 मिनट मैक्सिमम है। उसमें जो है साथ के साथ ऑन द स्पॉट जो है अगर लाइन आ जाती है तो ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप आधे घंटे बाद उसे देखेंगे तो वो कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से आपको एक फेंट लाइन दिखा सकता है जो कि नेगेटिव माना जाएगा। लेकिन अगर साथ के साथ फेंट लाइन आती है या डार्क लाइन आती है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये तो हो गया यूरिन टेस्ट के बारे में। बीटा एचसीजी में क्या होगा कि बीटा एचसीजी की वैल्यू जब आपकी आएगी तो बीटा एचसीजी की वैल्यू अगर 5 से लेस है, अगर 5 से लेस है तो वो नेगेटिव है, प्रॉपरली नेगेटिव है। उसमें आपको कोई रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका नेगेटिव ही माना जाएगा। लेकिन अगर आपकी 5 से 50 के बीच में है, इसमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अगर 5 से लेस है तो आपकी नेगेटिव मानी जाएगी। अगर 5 से 50 के बीच में है आपकी वैल्यू बीटा एचसीजी की, तो 5 से 50 के बीच वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव तो नहीं मानी जाती, वो पॉजिटिव ही मानी जाती है। जैसे कि अभी मेरे पास जो कमेंट आया था उनकी जो वैल्यू है 18.19 समथिंग है, तो वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि 5 से 50 के बीच में जो होती है वो पॉजिटिव मानी जाती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर 50 से अबव होगी, थर्ड पार्ट में क्या होगा, अगर 50 से अबव होगी तो वो 100% जो है वो भी पॉजिटिव ही है। लेकिन उसमें 5 से 50 और 50 से अबव वाले में क्या डिफरेंस है, 5 से 50 वाले को दोबारा रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर उनको 2 वीक्स 14 डेज़ के बाद उनको अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया जाता है। लेकिन अगर आपकी 5 से 50 के बीच में वैल्यू आती है बीटा एचसीजी की, तो वो जो है 5 से 50 वालों को क्या करवाना होता है कि 48 आवर्स में उनको फिर से रिपीट करवाना है। और अगर उनकी वैल्यू डबल हो जाती है, जैसे अगर जो है अगर आपकी वैल्यू 25 है, 20 है, 15 है, तो वो डबल हो जानी चाहिए। अगर वो डबल हो जाती है, 20 से 40 हो जाती है, तो ही वो जो है प्रेगनेंसी जो है 100% जो है कंटिन्यू रहेगी। वैसे तो आपकी जो अगर 5 से 50 के बीच में है तो वो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर वो डबल नहीं हो रही है तो वो ठीक नहीं मानी जाती। कई बार ऐसा होता है कि डबल नहीं हो रही है तो फिर वो दोबारा से 3 बार टेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तीसरी बार के बाद वो नहीं बोलते हैं। लेकिन 5 से 50 वालों को थोड़ा सा ये रहता है कि उनको डबल करवाने की ज़रूरत होती है। तो आप 48 आवर्स तक वेट करेंगे, 48 आवर्स के बाद उसे फिर से डबल जो है हो जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है। तो वो डबल होनी ज़रूरी होती है। अगर वो डबल से बिल्कुल जैसे 20 से 40 की बजाय वो 35 भी हो जाती है तो भी वो ठीक नहीं मानी जाती। वो 40 होना ज़रूरी होता है, डबल होना ज़रूरी होता है, तभी वो आगे प्रेगनेंसी जो है प्रेग्नेंट तो आप हैं। क्योंकि बीटा एचसीजी अगर आपका जो है 5 से अबव आ गया है, यानी कि वो आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी है, आपके ब्लड के अंदर जो है वो हार्मोन जो है वो आ चुका है, वो प्रेगनेंसी की वजह से ही आया है, ठीक है। तो बीटा एचसीजी का टेस्ट करवाना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है कि 100 जिनका जो है बीटा एचसीजी 1000 से अबव आ जाता है, जैसे कि जो मेरी बीटा एचसीजी की वैल्यू थी वो 1482 थी, फर्स्ट टाइम में ही आ गई थी, मुझे डबल करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और बीटा एचसीजी से ये भी पता चल जाता है कि ये जो प्रेगनेंसी है वो डबल है, ट्रिपल है, या आपको जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी है या नहीं। अगर आपकी 1000 से अबव आ जाती है फर्स्ट टाइम में ही, तो आपको जो है ट्विंस प्रेगनेंसी होगी, यानी कि मल्टीपल प्रेगनेंसी रहेगी। और वैसे तो इसके बहुत से रीजंस भी होते हैं, बहुत से ऐसे रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो है 1000 से अबव भी आ जाती है, हमारे अंदर कोई जो है प्रॉब्लम भी होती है जिसकी वजह से आ जाती है ये बीटा एचसीजी। लेकिन बीटा एचसीजी का पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हमारी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव मानी जाती है। तो आई होप कि आपको जो है अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। आपको आपकी जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव है। और डॉक्टर आप वैसे तो आप अपने डॉक्टर से कंफर्म कीजिए। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये 48 आवर्स में आपको रिपीट करवानी पड़ेगी, तो बिल्कुल हाँ, आपको ये रिपीट करवानी पड़ेगी। और ये रिपीट जब हो जाएगी तो आप देखिएगा, अगर वो डबल हो जाती है, जितनी भी आपकी वैल्यू आई है अगर वो डबल हो जाती है तभी वो पॉजिटिव मानी जाएगी, तभी वो लाइफ प्रेगनेंसी मानी जाएगी और आगे जाके वो बिल्कुल कंटिन्यू करेगी।
तो आपको ये जो है कंफर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आया हुआ था कि आपने कितने टाइम तक मेडिसिन और इंजेक्शन्स आपके चले हैं। एक क्वेश्चन और था, ममता जी का वो क्वेश्चन था, उन्होंने ये पूछा कि आपके कितने मेडिसिन और इंजेक्शन्स आपको जो है कितने टाइम तक लेने पड़े। तो ये इंजेक्शन्स और टैबलेट्स हैं, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट से लेकर 4th मंथ तक मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जिसकी वजह से जैसे मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती रही। तो ये मेरे वैसे तो 3 मंथ्स तक मेडिसिन और इंजेक्शन्स आपके चलते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शन जो है वो डेली 3 मंथ 1 इंजेक्शन लगता ही है। और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको जेल वाली मेडिसिन होती हैं, और काफ़ी खाने की भी मेडिसिन होती हैं। प्रोजेस्ट्रॉन की मेडिसिन होती है, बहुत सपोर्टिव मेडिसिन हमें दी जाती है ताकि जो इम्प्लांटेशन है वो अच्छे से हो सके और आगे भी जो बेबी है उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो वो जो सपोर्टिव मेडिसिन दी जाती हैं वो 3 मंथ तक कंटिन्यू रहती है। 3 मंथ्स के बाद वो, अगर आपकी प्रेगनेंसी के 3 मंथ में कोई भी आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो आगे जाके बंद हो जाती हैं। सिर्फ आपकी आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स ही वो फॉलो करते हैं। अगर उन्हें लगता है तो वो कुछ मेडिसिन जो है उसे फॉलो करने के लिए बोल सकते हैं, जो लेनी पड़ सकती हैं। लेकिन जैसे मुझे ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो गई थी तो अभी तक मेरी मेडिसिन और इंजेक्शन्स चल ही रहे हैं। मुझे जो है 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और 3rd ट्राइमेस्टर तक मेरी मेडिसिन और इंजेक्शन्स अभी चल रहे हैं, वो कंटिन्यू है। बट ये है कि जो इंजेक्शन मुझे डेली लगता था अब वो 1 वीक के अकॉर्डिंग मुझे इंजेक्शन लग रहा है और उसकी डोज भी कम कर दी है। पहले जैसे कोई इंजेक्शन जो था वो 500 mg का था, वो आधा मतलब हाफ कर दिया है, 250 mg का इंजेक्शन लगता है मुझे। तो वो इंजेक्शन्स और मेडिसिन जो है वो डिपेंड करती हैं कि आपकी जो है फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो किस तरह से निकलते हैं। अगर फर्स्ट 3 मंथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो वो मेडिसिन आफ्टर 3 मंथ्स बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं। आपकी नॉर्मल जो प्रेगनेंसी की मेडिसिन होती हैं, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, यही दी जाती है जो कि आपको फॉलो करनी होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी ये जो है मेडिसिन चलती रहेंगी, इंजेक्शन्स भी चलते रहेंगे। ठीक है। तो आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है या कुछ आप समझना चाहते हैं या आपकी कोई और भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगी, उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके जब कमेंट आते हैं और उनके मुझे जवाब देना भी बहुत अच्छा लगता है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।